हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन। दैट इज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने के लिए कोई भी थ्योरम, कोई भी फॉर्मुलेस और कोई सा भी कॉन्सेप्ट होगा वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 6.3 का पूरा जो बेसिक है वो हमारा इस वीडियो में होगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज सीखते हैं कि हम पहले क्या सीख के आए। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ा कि दो फिगर्स आपस में सिमिलर कब होती हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 6.2 करी और उसमें हमने पढ़ा बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई सी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। अब देखो एक्सरसाइज 6.3 में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल का मतलब कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो एक्सरसाइज 6.2 में कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब होते हैं। अब उसे इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था, सपोज हमारे पास सिलेक्ट करो दो ट्राइंगल है, एक तो ये हो गया ट्राइंगल एंड एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास ये। तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होंगे। पहले ट्राइंगल को नेम देते हैं ए बी सी और इस ट्राइंगल को नेम देते हैं ई एफ एंड जी। तो देखो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अब आप कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को नेम दूं ABC, अगर मैंने इस ट्राइंगल को नेम दिया ये ट्राइंगल है ABC और अगर मैंने इस ट्राइंगल को नेम दिया कि ये ट्राइंगल है EFG, तो देखो अगर मैं यहाँ से A उठा रहा हूँ, ठीक है, A अल्फाबेट उठा रहा हूँ या फिर A एंगल ले रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा E एंगल। दैट इज यहाँ से फर्स्ट वाला लिया तो यहाँ से ही फर्स्ट वाला। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए, एंगल A और एंगल E। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये सिर्फ एक एंगल है, ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए के साथ एंगल ई, एंगल बी के साथ एंगल एफ और एंगल सी के साथ एंगल जी। दैट इज ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखो ए के साथ ई तो हमने लिख दिया, अब हम लिखेंगे बी के साथ एफ। तो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। फिर तीसरी चीज एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल जी। तो एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल जी। दैट इज हमारे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन ऑर्डर ये होना चाहिए तब हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इसे EFG की जगह क्या लिख दूं, अगर मैं इसे EFG की जगह लिख दूं FGE, तो आप समझ रहे होगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अब कौन से होंगे। जब मैं यहां से पहला ले रहा हूं A तो यहां से मैं लूंगा F। दैट मीन्स एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल F। अब ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल G, एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल E। दैट इज सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब समझ में आया। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा है तो उस ऑर्डर में लेंगे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, वो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल, या फिर आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। आप कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं और रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को समझो। पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया ना, इसे इरेज कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब मैंने आपको बताया ए के साथ है, क्योंकि एंगल ए के साथ एंगल ई, बी के साथ एफ, ठीक है, ऐसा आता। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी किस चीज से मिलकर बनेगी, ए बी। ठीक है, दैट्स हमें दो दो चीजें उठानी पड़ेंगी। अब देखो ए बी हमारी एक साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ जी की जगह मैंने सिंपल लिखता हूँ ई एफ जी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे ई एफ लेना पड़ेगा साइड के लिए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी हमारी ए बी के साथ ई एफ, बी सी के साथ एफ जी। ठीक है, जिस ऑर्डर में यहाँ से ले रहा हूँ उसी ऑर्डर में साइड को यहाँ से लूंगा और हमारे ए सी के साथ कौन साइड हो जाएगी फिर ई जी। ठीक है, बात समझ में आई।
लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। रेशियो मीन्स अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ ए बी तो यहाँ से लूंगा ई एफ। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन ई एफ, दैट इज डिवाइड में इक्वल होना चाहिए, दैट इज। अब दूसरी साइड है हमारी बी सी और एफ जी, तो बी सी अपॉन एफ जी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई जी। ठीक है, तीसरी साइड हमारी ये ए सी अपॉन ई जी। तो देखो ए बी के साथ ई एफ का रेशियो, ए सी के साथ ई जी का रेशियो, ए सी के साथ ई जी का रेशियो और बी सी के साथ एफ जी का रेशियो, दैट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और अगर मैं इसमें भी ऑर्डर चेंज करूंगा तो फिर हमारे यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जैसे आपको उसमें बताया था। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं बता चुका आपको। तो हमारे दो पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए और दूसरा पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। दोनों चीजें बता दी। जब ये दोनों चीजें होंगी तो हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमें अगर दो ट्रायंगल सिमिलर बताने होंगे तो क्या हम पहले सारे एंगल्स निकालेंगे दोनों ट्रायंगल के और फिर साइड्स की लेंथ निकालेंगे? ये साइड्स की लेंथ है ना, तो क्या सारे साइड्स की लेंथ निकालेंगे, फिर उन्हें डिवाइड करके देखेंगे, फिर उन्हें इक्वल पुट करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये आई हमारे पास सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम। भाई सारे पहले एंगल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन्हें इक्वल देखना पड़ेगा है नहीं है, उसके बाद सारी साइड्स के रेशियो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद इक्वल देखेंगे। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हमारी हेल्प करेंगे तीन थ्योरम। ठीक है, बेसिकली वो तीन थ्योरम हम पढ़ेंगे और उसके मतलब वो तीन थ्योरम ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन में मेन। ठीक है, तो वो हमें बताएंगे शॉर्टकट एक तरीके से मान लो उस थ्योरम को आप, कि वो हमें बताएंगे कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिमिलैरिटी मैंने बता दी क्या होती है। तो सिमिलैरिटी बहुत लेंथी हो रहा था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे पास आई तीन थ्योरम। अब हम वो तीन थ्योरम पढ़ेंगे और इससे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो वो तीन थ्योरम्स क्या है। अब देखो थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारी हेल्पफुल रहेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। ओवरऑल हमारे तीन थ्योरम है एक्सरसाइज 6.3 के लिए। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट, और अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो तो है हमारी थ्योरम नंबर 6.3। अब देखो ध्यान से, पहले एक बात बताता हूं आपको। अगर हम दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ कर दें, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स को, सपोज हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल लिया ई एफ जी, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम आपस में सिमिलर प्रूफ कर दें, तो हमारा सिमिलर का सिंबल क्या होगा? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता था, इक्वल्स टू के साइन के ऊपर लेटा हुआ एस। ठीक है, ये होता था हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। लेकिन हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल क्या होता है? हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल होता है सिर्फ लेटा हुआ एस, ये। ओके, तो हमारा ट्राइंगल अगर हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफजी, तो हमारा सिमिलर ये होगा, मतलब सिंबल ये होगा। अब एक बात और देखो, याद करो, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी कुछ क्राइटेरिया होते थे। क्राइटेरिया कैसे? एक होता था हमारा एसएसएस क्राइटेरिया, दैट इज एसएसएस क्राइटेरिया, दैट इज अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है, तो अगर मैं उनकी तीन साइड्स की लेंथ इक्वल प्रूफ कर दूं या तीनों साइड्स को सेम प्रूफ कर दूं, तो हमारे वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। ऐसे ही होता था हमारा एक एसएएस क्राइटेरिया, दैट इज अगर दो साइड्स और उनके बीच के एंगल को मैं सेम प्रूफ कर दूं दो ट्राइंगल्स में, तो हमारे वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया पढ़ते थे हम, 4 क्राइटेरिया होते थे ओवरऑल। अभी उसकी इतनी बात नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे क्राइटेरिया इस तरीके के होते थे। ऐसे क्राइटेरिया में लर्न करने के लिए, सिमिलैरिटी के लिए, और ये वही तीन थ्योरम है, तीन क्राइटेरिया और इनके बेस्ड ही तीन थ्योरम। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे पहली थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 6.3। अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो तो हमारी फर्स्ट थ्योरम का क्राइटेरिया ए ए ए, जिसका मतलब है एंगल एंगल एंगल। ए ए ए दैट इज एंगल एंगल एंगल। आप समझ गए होंगे, अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को सेम प्रूफ करना है तो मुझे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ तीन एंगल को मेजर करूंगा और दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। समझो कैसे? जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं पहले वो समझना, ठीक है? हमें याद इस तरीके से रखना है ए ए ए, तो आपको इजीली याद रहेगा। दैट इज अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर मैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, अगर मैं सिर्फ लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें नहीं निकाल रहे, तो अगर मैं सिर्फ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो हमेशा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं दो ट्राइंगल्स के सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं ना ट्राइंगल में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो हमेशा, ये चीज हुई भी है, हमेशा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो आप कहोगे सर ऐसे कॉमन सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल। अरे ये दो चीजें ही तो चाहिए होती थी, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो मैं कह रहा हूँ अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा, और जब ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास तो हमारा ट्राइंगल जो है दो सिमिलर हो गया आपस में। ठीक है, अब देखो थ्योरम पढ़ता हूँ। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वही कह रहा है अगर दो ट्राइंगल में सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है आपस में, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हमेशा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। और जब ये हमारे पास रेशियो भी आ गया साइड्स के और एंगल्स भी आ गया, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इस वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगी। बात समझ में आई? पहला क्राइटेरिया बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर हमारे दो ट्राइंगल में, अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके 3 एंगल निकालो कॉरस्पॉन्डिंग, उन्हें इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, तो अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमेशा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब आपको होगा सर इसका प्रूफ हमें कैसे पता? अगर एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सही बात है, प्रूफ बिल्कुल है, लेकिन मैं प्रूफ इस वीडियो में नहीं दूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे थ्योरम्स के प्रूफ देता हूँ ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इस वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा थ्योरम नंबर 6.3 के लिए। ठीक है, पूरी डिटेल डालूंगा, पहले आपको फिर से थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद फिर प्रूफ डालूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रूफ देखना हो, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि अगर एंगल इक्वल आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो का देख लेना जाके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थ्योरम नंबर 6.3। नहीं हुई अभी एक चीज और है। ठीक है, देखना क्या कह रहा हूं मैं। अब एक ट्विस्ट आया है। अभी तक मैं बात कर रहा था सिर्फ तीन एंगल की। मैं कह रहा था अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए ना तो हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आप कहोगे ऐसा कहते सर पहले 3 बता रहे हो अब 2 बता रहे हो, फिर कहना एक नहीं कहूंगा, सिर्फ 2। रीजन समझो क्या है। अगर देखो दो ट्राइंगल में गिवन है, हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हमें 2 ट्राइंगल गिवन है और यार उनके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सपोज ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ 2 एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो यार तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके तो ये तो इसके ऑलरेडी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 एंगल्स बराबर आ रहे हैं तो तीसरा तो अपने आप होगा। सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का? 180। लेट सपोज ये है हमारा कितना, ये है हमारा 70 डिग्री एंगल, सपोज ऐसे लेट मान लो, ये भी हमारा 70 डिग्री एंगल। ठीक है, ये है हमारा 60 डिग्री एंगल, ये है हमारा 60 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो गया 70 + 60 130, तो ये एंगल तो 150 आएगा ना। ओह 150 कह रहा हूं 50 आएगा ना। ऐसे जब ये इसके इक्वल है 60 के इक्वल है तो ये भी तो अपने आप कितना होगा भाई, सम तो 180 होगा तो ये भी तो अपना 50 डिग्री ही होगा। तो इसलिए अगर सिर्फ 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल के सेम है, 2 ट्राइंगल्स में 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ए की वजह अगर आप सिर्फ ए दैट इज 2 एंगल्स भी लिखोगे तो सही रहेगा। कंफ्यूज तो नहीं करा मैंने? ठीक है, इन शॉर्ट बता दूं एक बार। पहले मैंने आपको बताया 3, ठीक है, लेकिन 3 के पीछे भी मैं 2 पे ले आया क्योंकि लॉजिक था उसके पीछे। अगर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, बस इतना सा लॉजिक था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थ्योरम नंबर 6.3 एनसीईआरटी के बेसिस पे। अब बिल्कुल इसकी कन्वर्स है हमारी थ्योरम नंबर 6.4। अब वो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आपको बताऊंगा क्या आती है थ्योरम नंबर 6.4। अब देखो पढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड थ्योरम।
लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पे देखें तो यह है हमारी थ्योरम नंबर 6.4। तो देखो सेकंड क्राइटेरिया है हमारा SSS, दैट इज साइड साइड साइड। और मैं आपको कह के गया था जब एंगल 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 क्राइटेरिया बता रहा था कि ये इसका बिल्कुल कन्वर्स है, दैट इज इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो देखो SSS क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड साइड साइड। आपको देख के पता चल रहा होगा, हमें अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ध्यान से सुनो, अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो अगर उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हर बार उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या होता है, हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है। एक बार जल्दी से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। SSS का मतलब अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, सेम नहीं कह सकते आप, इक्वल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो हमेशा, ये टिक मार्क, हमेशा क्या होगा, उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और जब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं तो हमारा ट्राइंगल वैसे ही सिमिलर हो जाता है, क्योंकि हमें यही दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अब देखो थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम में क्या लिखा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, साइड्स लिखा है, सारी साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। वही बात, दोनों ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो सेम है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमेशा अगर साइड्स के रेशियो सेम है तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो SSS क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। SSS में सिर्फ क्या करना है, साइड्स के रेशियो देखो, अगर बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देखो, अगर इक्वल आ रहे हैं तो टिक कर दो कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। प्रूफ वही मैं दूंगा आपको, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा थ्योरम नंबर 6.4 के लिए, उससे पहले फिर से समझाऊंगा, उसके साथ उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। और देखो इसमें SSS 3 है, एंगल वाले में तो मैंने आपको बताया था दो एंगल से भी काम चल जाएगा, रीजन भी बताया था, लेकिन साइड में तीनों साइड चाहिए, इसमें दो साइड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 6.4 कंप्लीट। अब देखो लास्ट थ्योरम हमारी SAS क्राइटेरिया कैसे समझेंगे। तो देखो अब देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज लास्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। दो क्राइटेरिया पढ़ चुके, AAA, SSS, और अब पढ़ेंगे SAS। अगर आप एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो तो होगी हमारी थ्योरम नंबर 6.5। तो देखो क्राइटेरिया देखने से ही पता चल रहा होगा आपको, SAS दैट इज साइड एंगल साइड, और ट्विस्ट क्या है, दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, जैसे हमने लिखा है साइड फिर एंगल फिर साइड, दैट इज ट्राइंगल की दो साइड्स के बीच वाला एंगल। फिगर में समझो, हमारे पास ये फिगर है, सपोज इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। नेम दे देते हैं ABCDEFG, E है ये E। तो देखो AB साइड अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग है EF साइड के, ठीक है, अगर AB साइड कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी EF साइड के, और AC साइड कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी EG साइड के, तो इन दोनों का तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। AB अपॉन EF इक्वल टू होना चाहिए AC अपॉन EG, तो ये तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, और इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए आपस में, दैट इज एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, AB अपॉन EF शुड बी इक्वल टू AC अपॉन EG, दैट इज अगर हम ये दो साइड्स ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो हो गया हमारा इक्वल दो साइड्स का, और दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट इज एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E। इतना छोटा सा है हमारा SAS क्राइटेरिया, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो थ्योरम पढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, और जिन साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है, आर प्रोपोर्शनल, दैट इज सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हमारा सेम रेशियो, ओके।
देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो हमारे दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गया? बहुत ईजी था। ठीक है, अब देखो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एंगल एंगल एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर मैंने बताया तीन की जगह अगर दो भी हो, रीजन बता चुका हूं मैं, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा एस एस एस, दैट इज तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है दो ट्राइंगल में तो वो दो ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा थर्ड एस एस, दैट इज दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारे तीनों थ्योरम फिनिश। दैट इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6.3 फिनिश। इसका प्रूफ, हाँ ये भी है, इसका प्रूफ सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूंगा प्रूफ। जितनी भी थ्योरम होंगे सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 फिनिश। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है हमारे पास 15-16 लेकिन इजी बहुत है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो में से या फिर ट्राइंगल चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।